वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है और इसमें मैं आपसे इंग्लिश कंपलसरी पेपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक जीएस फर्स्ट का और दूसरा जीएस सेकेंड का। जीएस फर्स्ट से आपकी मेरिट काउंट होती है और जीएस सेकेंड यानी जिसको सीसेट बोला जाता है, इसमें आपको 33% नंबर लेके आने होते हैं, जिससे आपकी जीएस फर्स्ट की जो कॉपी होती है वो चेक होती है और उसके बाद में उसके नंबर जो है मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद जब आप मेंस में जाते हैं तो यहाँ पे भी सेम कुछ इसी तरीके के पेपर हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी पेपर। जैसे आप अगर सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और जीएस में आप भले ही कितना अच्छा स्कोर करें तो उसका कोई मायने नहीं रहता। ठीक इसी तरीके से मेंस में जब आप जाते हैं और यहाँ पे आपको कंपलसरी लैंग्वेज के दो पेपर देने होते हैं, अगर आप इसमें से किसी भी एक पेपर में 25% नंबर लाने नहीं लेके आ पाते हैं तो आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। फिर आप भले ही जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या आपके ऑप्शनल में आपने कितना भी अच्छा स्कोर कर रखा है इन पेपरों में, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पे बात करेंगे कि जीएस जो कि कंपलसरी पेपर है, मैं इसमें इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, मेरे पास बुक है कि किस तरीके से पेपर आता है इंग्लिश का। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको दो पेपर, ये एक तो आप जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी लेते हैं, जो तमिल तेलुगु की साइड के हैं वो तमिल तेलुगु लेते हैं। बाकी इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको लेना ही पड़ेगा, इसको आपको देना ही पड़ता है। इसमें आपको 300 नंबर का पेपर होता है, उसके लिए 3 घंटे मिलते हैं और उसमें आपको 25% नंबर आपको लेके आने होते हैं। मतलब आपको 75 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए लैंग्वेज के पेपर में। अगर आपको 75 मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो फिर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और डिस्क्वालीफाई होने की वजह से आपने जो भी मेंस के लिए प्रिपरेशन की हुई है इतनी सारी, या जो भी आपने पेपर लिखे हुए हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। ये नंबर जो भी कंपलसरी पेपर के हैं ये आपकी मार्कशीट में भी नहीं दिखते, ये सिर्फ उसी की मार्कशीट में दिखते हैं जो कि इन कंपलसरी पेपर को डिस्क्वालीफाई कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरव्यू कॉल रुक जाती है, उसमें क्वालिफाई नहीं होता, तो उसकी मार्कशीट में दिखते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है उसकी मार्कशीट में ये कंपलसरी पेपर के नंबर नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का पेपर कैसा आता है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश के पेपर लगभग 5 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें उनके ABCD पार्ट भी हो सकते हैं। जिसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको एक 3 दे रखे होंगे टॉपिक्स और उनमें से आपको किसी भी एक टॉपिक को उठा के आपको 600 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना होता है यहाँ पे, जो लगभग 100 नंबर का रहता है। अगर आप इसको लिखते हैं या लिख लेते हैं तो लगभग आप अगर अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, जैसे कि अभी तक अपने लोग करते हुए भी आए हैं कि एक पैसेज दे रखा है और उसके बाद में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD, और इनमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके क्वेश्चनों के आंसर इस पैसेज को देख के निकालने पड़ते हैं, इसको समझ के निकालने पड़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन रहता है, तीसरे नंबर पे जो पूछा जाता है, इसमें एक काफ़ी लंबा चौड़ा पैसेज दिया होता है। हो सकता है 1 से 1.5 पेज तक का पैसेज हो या 2 भी पेज तक का हो सकता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसका 1/3 पार्ट आपको अपनी लैंग्वेज में उस कॉपी पे ड्रॉ करना होता है, जो भी आपको मिलती है वहाँ पे। आपने उस
पेपर में क्या समझा, जो भी समझाया गया है, तो वो आपको यहाँ पे 1/3 पार्ट्स में यहाँ पे आपको लिखना होता है। इसके भी 75 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आपसे लगभग ग्रामर पूछा जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं, आपको सेंटेंस चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इस तरीके के। यहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को रखा जाता है। इसमें ABCD करके यहाँ पे देख सकते हैं 3 पार्ट मार दिए गए हैं, 3 इसमें और 3 इसमें। तो पहला लगभग 10 नंबर का पार्ट रहता है, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो एक से दूसरे में चेंज करने रहते हैं। उसके बाद दूसरे में भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप यूँ समझिए कि 20 लगभग 50 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, और उसके बाद जो भी 250 नंबर का जो भी पेपर बचता है उसमें से आपको एक ऐसे लिखना होता है 5। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बात कर रहे थे आपके लिए पेपर के बारे में, तो ये एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 9 ईयर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं इंग्लिश कंपलसरी पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि कैसा पेपर आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 2021 से लेके और 2013 तक के यहाँ पे पेपर दिए गए हैं। ये सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 600 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे आपको लगभग 4 टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया, द रोल ऑफ NGOs, एजुकेशन। इनमें से आपको किसी भी एक टॉपिक पे लगभग 600 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना रहता है कॉपी पे। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखें, ये एक पैसेज दिया हुआ है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस दिए गए, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और लगभग एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 नंबर्स का दूसरा क्वेश्चन आता है, और 100 नंबर का आपको ये ऐसे लिखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको पैसेज पढ़ना होता है। पैसेज की लंबाई आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होता है, और लगभग ये दूसरे पूरे पेज एंड होने के बाद यहाँ पे ये एक समाप्त हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर इसी पैसेज के थ्रू ड्रॉ आउट करने होते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन आपको ये पैसेज दे रखा है, और इस पैसेज का आपको 1/3 आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। इस पैसेज को समझ के, ये पैसेज आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होके और लगभग यहाँ पे समाप्त होता है। ये 792 वर्ड्स का पैसेज यहाँ पे दे रखा है, और इसमें भी आपको इस पैसेज को समझ के आपको 1/3 इसका लिखना रहता है कि आपने क्या समझा है, किस तरीके से इस पैसेज को ड्रा आउट कर सकते हैं, इसके भावार्थ को यहाँ पे लिखना होता है। बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, वो आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करने होते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे इस मिसिंग वर्ड्स आपको भरने रहते हैं, जैसे कि आपने पहले की क्लासों में किया भी होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस उसमें क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। नीचे आपको एंटोनिम्स यहाँ पे 5 पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4th के C पार्ट में। ठीक इसी तरीके से 5th पार्ट रहता है, 5वां क्वेश्चन रहता है, और इसके भी लगभग 3 पार्ट रहते हैं, और इसमें भी आपको सेंटेंसेस कुछ दिए जाते हैं। कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस आपको चेंज करने होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दे रखा है, और इसी तरीके से यहाँ पे 10 नंबर में ये सेंटेंसेस आपसे चेक किए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ जो भी आइडियम्स फ्रेजेस हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ये लगभग सेकेंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे आइडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं। तो इस तरीके के पूरे पेपर में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो भी थोड़े से क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे 100 नंबर का ऐसे रहता है। उसके बाद में आपको 75 नंबर्स के आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिनको आपको ड्रॉ करना रहता है उस पैसेज से देख के कि क्या इनका आंसर हो सकता है। उसके बाद में थर्ड
क्वेश्चन जो रहता है आपको 1/3 अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, और जो 4th और 5th है इसको आपको 4-4 पार्ट्स में या 3-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से इंग्लिश का पेपर रहता है। इसमें आप को जो है 75 मार्क्स से ऊपर लाने ही होते हैं। अगर आपका एक भी मार्क्स कम रह गया तो फिर आपने मेंस में कितनी भी मेहनत की है या कि कुछ भी आप करके आए हैं तो वो आपका काउंट सब बेकार चला जाता है। तो इसका मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का कि किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आता है, किस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक पतली सी बुक है, आप देख सकते हैं ये लगभग इतनी पतली बुक है। इसमें 9 सालों के पेपर दिए हुए हैं। अगर आप इसको लेके आप इंग्लिश कंपलसरी पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें लगभग 34 ऐसे दिए हुए हैं, 450 इसमें ग्रामर वोकेबलरीज वगैरह इसमें दी हुई है। आप इसको ले सकते हैं, आप इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के ऐसे या किस तरीके का पैसेज आता है, क्या आपको इंग्लिश के लिए करना पड़ेगा और किस तरीके से आप इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर पास कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Yeah.